छोटे फेंग, बारिश बहुत तेज है, तुम अभी तक घर नहीं पहुंचे। जल्दी पहुंच जाऊंगा चाची। तुम्हारे चाचा फिर से गुस्सा हो जाएंगे। मालूम है चाची। चाची, मैं अभी फोन काटता हूँ। मालिक, वो आ गया है। किन महाशय, मुझे बचाओ। किन महाशय। किन जी। मैंने उन लोगों को नाराज कर दिया जिन्हें नाराज नहीं करना चाहिए था। मैं चेन किंग तियान मौत से नहीं डरता, लेकिन मेरे परिवार के निर्दोष लोग हैं। केवल आपका शिष्य बनकर आपकी सुरक्षा में मुझे एक मौका मिल सकता है। इसका मुझसे क्या लेना देना। किन जी, किन जी, 12वीं बार शिष्य बनने की कोशिश। बस आपका शिष्य बनने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। चले जाओ। दुस्साहस, मालिक पर हाथ उठाने की हिम्मत। मौत चाहते हो? आगे बढ़ो। किन जी, मैंने पहले गलत सोचा था। मेरी कीमत कम थी। मैंने सोचा था कि आप जितने भी शक्तिशाली हो, पैसे की जरूरत होगी। मैं गलत था, अब समझ गया। साधकों को सांसारिक चीजों की जरूरत नहीं। मैं 100 साल पुराने जिनसिंग लेकर आऊंगा, गुरु दक्षिणा के रूप में। आज से आपकी सेवा करूंगा, गुलाम बनकर रहूंगा 12वीं बार। किन जी, मैंने 12 बार कोशिश की है। कृपया मुझे एक मौका दीजिए। आपकी सेवा करूंगा। 2 दिन बाद मैं 100 साल पुराने जिनसिंग लेकर आऊंगा। देश भर के अमीरों और रईसों को आमंत्रित करूंगा मेरी गुरु दक्षिणा का साक्षी बनने। दुनिया के महान लोग साक्षी रहें दक्षिण प्रांत के चेन परिवार की, चेन किंग तियान की प्रतिज्ञा। अगर मैं टूटा तो बिजली गिरे। कृपया मुझे एक बार साधना के मार्ग पर चलने का मौका दीजिए। पिछले जन्म में मेरी मां के गुजरने के बाद मैं चाची के घर रहने लगा। चाची मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन चाचा और चचेरी बहन मुझे बोझ समझते थे। 30 साल तक कुछ नहीं किया। उस दिन मैं ताइशान पर्यटन पर था। अचानक मेरे गुरु से मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने मुझे साधना के मार्ग पर लगा दिया। पहाड़ों में समय का पता नहीं चलता, दुनिया में सदियां बीत जाती हैं। 500 साल बाद सभी परिचित लोग चले गए। शिष्य, क्या तुम्हें इस दुनिया में अभी भी कोई मोह है? 500 साल हो गए। वह व्यक्ति अब नहीं रहा। कोई मोह नहीं। तो चलो। महायान स्तर का मैं बिना किसी मोह के गुरु के साथ पृथ्वी छोड़ दी। असली साधना संसार में प्रैक्टिस करने गया। 1000 साल की उथल पुथल। मैं किनफेंग दक्षिणी ब्रह्मांड के स्वामी बन गया, लेकिन युद्ध में गिर गया। बिल्कुल नहीं सोचा था कि फिर से हाई स्कूल के दिनों में जन्म लूंगा। मेरी मां अभी भी मुझसे दूर है। मैं अभी भी मौसी के घर रहता हूं, लेकिन इस बार
सब कुछ अलग है। मैं वापस आ गया हूं। बाहर इतनी बारिश हो रही है। तुमने मुझे बहुत चिंता में डाल दिया। अंदर आओ। जल्दी पहुंच लो। मौसी, मैं 17 का हो गया हूं। 17 का भी तो बच्चा ही होता है। आज 1 घंटा लेट आए। कल रात को बाहर ही रहोगे क्या? मैं जाइंचे में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं। अगर किसी दिन दोस्त कहे कि मेरा भतीजा बाहर घूम रहा है तो तुम वापस गांव चले जाना। अरे तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? एक्सायोफिंग इतनी देर से आया है। जरूर नाइट स्टडी में देर हो गई होगी। एक्सायोफिंग, हर दिन एक्सायोफिंग ही एक्सायोफिंग। आखिर वह मैं कौन तुम्हारा अपना है? अरे एक्सायोमो, तुम फिर से ऐसी बातें कर रहे हो। यह एक्सायोफिंग छोड़ो। यह बच्चा एक्सायोफिंग, तुम इसे दिल पर मत लेना। मैं परेशान मत हो, कोई बात नहीं। मैं झंगजुंदे हूं। कौन? मैं दक्षिण प्रांत के चेन परिवार का प्रबंधक हूं। क्या श्री चेन ने व्यक्तिगत रूप से मुझे आमंत्रित किया है? हाँ, 2 दिन बाद अवश्य पधारें। ठीक है श्री चेन, आप निश्चिंत रहें। मैं निश्चित समय पर पहुंचूंगा। कौन? मैं झंगजुंदे कामयाब हो गया। सोचा भी नहीं था। श्री चेन ने व्यक्तिगत रूप से मुझे बुलाया है। क्या कामयाब हो गया? चेन परिवार के श्री चेन किंगटियान। पता है क्या? दक्षिण प्रांत के वांग की चेन परिवार। हाँ, सुना है कि चेन साहब 2 दिन बाद एक रहस्यमय व्यक्ति किन साहब को गुरु बनाने वाले हैं। देश भर के सभी धनी और प्रभावशाली लोगों को समारोह में आमंत्रित किया है। चेन साहब ने कहा कि हमारे पूरे परिवार को अवश्य समारोह में उपस्थित रहना चाहिए। जुंदे चेन साहब जैसे बड़े आदमी आपका नाम भी जानते हैं। अरे, ये कैसी बात कर रहे हो? मैं झांग जुंदे भी किसी से कम नहीं हूं। तुम तो बस एक छोटे से मालिक हो। चेन साहब जैसे बड़े आदमी तुम्हारा नाम भी जानते हैं और खुद बुलाया है। तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? चेन किंगटियान, क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? डर है कि मैं तुम्हें शिष्य नहीं बनाऊंगा। मेरे छोटे जीजा को भी गुरु दीक्षा समारोह में बुलाया। बधाई हो जीजा, अब आपको एक बड़े संरक्षक मिल गए हैं। छोटी मौसी, बहन, मैं अब आराम करने जा रहा हूं। जाओ जाओ। चेन बुजुर्ग कितने बड़े हैं, अभी भी गुरु बनाने जा रहे हैं, तो वे क्या सीखेंगे? वह किन साहब आखिर कौन है? निश्चित ही एक बहुत बड़े व्यक्ति होंगे। हाँ, चेन साहब तो पहले से ही बहुत बड़े हैं। जिस इन साहब को वे गुरु बनाने जा रहे हैं, उनकी पहचान शायद हम जैसे छोटे लोगों की समझ से परे है। अरे छोटा फेंग भी तो किन है? माँ, तुम क्या कह रही हो? सावधान, कोई सुनेगा तो तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। किंतु बहुत से लोगों का नाम है। मेरे ख्याल से वो बड़ा आदमी तो ऐसा है कि जमीन पर पैर रखते तो पूरा देश हिल जाए। मालिक, झांग जुंदे को फोन कर दिया गया है। मालिक, क्या ये ठीक है? झांग जुंदे तो किन साहब के जीजा है। हमने उन्हें बुलाया है। कहीं किन साहब को गलतफहमी न हो जाए। किस बात की गलतफहमी की? आप दबाव बना रहे हैं, उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि वे आपको शिष्य बनाएं। इसमें क्या बुराई है? मेरे गुरु दीक्षा समारोह में तो देश भर के धनी और प्रभावशाली लोगों को बुलाना ही है। ये तो पहले से ही सबको पता है। लेकिन ये झांग जुंदे तो एक छोटा आदमी है, भले ही उसकी कीमत 1000 गुना बढ़ जाए। दक्षिण प्रांत में भी सिर्फ एक छोटा सा आदमी हूं। वे मेरे गुरु के परिवार है। मैंने उन्हें आमंत्रित किया, इसमें क्या गलत है? और फिर अगर जबरदस्ती भी करनी पड़े, मेरे गुरु कहेंगे कि मैंने गलती की। पता नहीं जब झंगजुंदे आएगा, अगर देखेगा कि आपके गुरु किनफिंग हैं, तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। दादा, वह किन साहब आखिर हैं कौन? आप कौन होते हैं उन्हें गुरु बनाने वाले? यह खबर फैल गई। अब पूरे महान देश के सभी बड़े लोग हैरान हैं। मेरे गुरु
वो तुम्हारी कल्पना से भी बड़े व्यक्ति है। कौन है? कौन है? चांद सूरज को पैरों तले रखकर तारे तोड़ने वाला, हाथ का पलटा बादलों को उलटने वाला। अरे हां शिशे, तुम्हारी उम्र 20 साल की है ना? हाँ। उम्र तो मेल खाती है। मेरे गुरु 17 साल के हैं। दादा, क्या बकवास कर रहे हो? कहीं तुम सोच तो नहीं रहे कि पहले से ही शादी तय कर दो? हाँ, मेंढक चाहता है हंसनी को खाने, तुम उससे शादी करने की सोच रहे हो? ये मत कहो कि तुम हमारे चीन परिवार की बेटी हो। यहां तक कि महान देश की बेटी भी उसके लायक नहीं होगी। दादा, आप दादा सोच रहे हैं अगर वो तुम्हें दासी बना ले तो वो तुम्हारे कई जन्मों का पुण्य होगा। दादा, आपका दिमाग खराब हो गया है? क्या बकवास कर रहे हो? 100 पुराने पहाड़ी जिनसेंग 2 दिनों में तैयार करने होंगे। एक पुराना पहाड़ी जिनसेंग 50 लाख का है, ये 100। तो सारी संपत्ति खत्म करने के लिए तैयार हो जाओ। चांद सूरज को हाथ में लेकर तारे तोड़ने वाला। मैं देखना चाहता हूं तुम आखिर हो कौन? छोटे फेंग। धन्यवाद छोटी मौसी। कोई बात नहीं। जाओ, मेरे लिए एक कटोरी दलिया लाओ। बहरे हो, मेरे घर में मुफ्त खाने पीने के अलावा थोड़ी सी भी समझदारी नहीं है। मैं लाता हूं छोटी मौसी। मैं सोच रहा हूं घर बेच दूं, नया घर खरीदूं। हमारे इस घर की कीमत लगभग 20 लाख है। हमारी बचत के साथ और रिश्तेदारों से उधार लेकर 50 लाख जमा करूंगा। मैं सोच रहा हूं स्वर्ग उद्यान में डाउन पेमेंट करूं। तुम पागल हो गए हो? स्वर्ग उद्यान का घर सबसे सस्ता 20 लाख से ऊपर है। तुम हमारे घर का सारा पैसा डाउन पेमेंट में लगा दोगे? तुम क्या समझते हो? मुझे आगे श्री चेन के सामने काम करना है। सुना है श्री चेन के पास स्वर्ग उद्यान में रिटायरमेंट के लिए एक घर है। मैंने तय किया है कि मैं श्री चेन के साथ रहूंगा, उनकी सेवा में हाजिर रहूंगा। लेकिन इतना पैसा हम कैसे चुकाएंगे? श्री चेन की नजर में ये पैसा भी है क्या? लेकिन बस मैंने तय कर लिया है। श्री चेन ने मुझ पर ध्यान दिया, ये मेरा सौभाग्य है। मैं उनके लिए आग में कूद जाऊंगा। चाची, स्वर्ग उद्यान क्या यह कोई अच्छी जगह है? वह दक्षिण प्रांत का सबसे महंगा विला एरिया है। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें एक दे दूंगा। हाँ, दे दोगे? तुम्हें पता है ये कितने का है? तुम पागल हो गए हो क्या? छोटे फेंग, मुझे पता है तुम्हारे दिल में सम्मान है, लेकिन हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। माँ, आप उससे बात क्यों कर रही हैं? कुछ दिनों बाद श्री चेन का गुरु दीक्षा समारोह है। हमारे पास अच्छे कपड़े तक नहीं है। इन दिनों हमें भी अच्छी तरह तैयारी करनी चाहिए। श्री चेन के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। मालिक, क्या आप वाकई स्वर्ग उद्यान के शेयर बेच देंगे? अब 1000 साल पुरानी जंगली जिनसिंग की कीमत 2 अरब तक पहुंच गई है। अगर मैं आधी संपत्ति भी खर्च कर दूं, 100 पौधों के लिए अभी 4 अरब की कमी है और बाजार में लोग कीमत और बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। अब कोई भी बेचने को तैयार नहीं है। मालिक, ये लोग जानबूझकर कीमत बढ़ा रहे हैं। मुझे पता है, लेकिन समय नहीं है। ये मेरे गुरु को दीक्षा उपहार है। सारी संपत्ति खर्च कर दूं तो क्या हुआ?
पैसा तो बाहरी चीज है। श्री किन जैसे देवता मैंने पूरी जिंदगी में एक ही पाया है। अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं श्री किन का शिष्य बनूंगा। एक अमरता का मौका मिले, शायद मेरे परिवार को भी ऐसा मौका मिल सकता है, शायद 10 साल बाद। हम चेन परिवार लोगों की नजर में अमीर नहीं रहेंगे, बल्कि दुनिया के शीर्ष पर खड़े गुप्त परिवार बन जाएंगे। जाओ जी। रुको, स्वर्ग उद्यान का सबसे अच्छा विला कौन सा है? 1 नंबर बिल्डिंग वांग जिजिनगे। जाओ, इसे मेरे गुरु को भेंट कर दो। मालिक, हम अभी जिजिनगे में ही रह रहे हैं, तो चलो यहां से चलते हैं। मेरे गुरु को यह विला पसंद आया। ये इस विला का सौभाग्य है। दादा, हम अच्छे से रह रहे हैं, इसे उन्हें क्यों दें? क्या वह देवता नहीं है? एक घर भी नहीं खरीद सकते? श्री किन देवता है, एक घर की तो बात ही छोड़िए, अगर मेरी जान भी मांगे तो मैं बिना सोचे दे दूंगा। दादा, आप पागल हो गए हैं। इस दुनिया में कोई देवता नहीं होते। यह घर हमारे जैन परिवार के नाम पर सबसे अच्छा है। यह आपके बुढ़ापे के लिए है। कोई बात नहीं, बस श्री किन का शिष्य बन सकूं। अगर तुम श्री किन की दासी बन सको तो तुम वापस यहां रह सकती हो। सुनने में आता है कि अमीर घरानों के बहुत नियम होते हैं। हमें भी सीखना चाहिए। चाची, चेन परिवार में ज्यादा नियम नहीं है। वह चेन किंगटियन बस एक साधारण इंसान है, ज्यादा औपचारिकताएं नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेन साहब का नाम लेने की? अगर ये चेन परिवार में होता, सिर्फ चेन साहब का नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत, तो ये मृत्युदंड होता। छोटा फेंग, उसे इन बातों का पता नहीं। उसमें कोई अनुशासन नहीं, ऊंच नीच का भेद नहीं। अगर ये चेन परिवार में होता, हम भी उसकी वजह से मर सकते थे। हाय, खाना खा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? चाची, तियांगोंग गार्डन का प्रॉपर्टी पेपर आ गया है। चाची, पहले घर देख लेते हैं, बाद में अगर कुछ पसंद नहीं आया तो हम बदल सकते हैं। बस करो, कोई अनुशासन नहीं, शिष्टाचार नहीं, ऊंच नीच का भेद नहीं। झूठ बोलते हो। मुझे तुम में एक भी अच्छाई नजर नहीं आती। इतना भी बुरा नहीं है ना? ठीक है, अगर वो अपनी बुरी आदतें नहीं सुधारेगा तो मत जाना। वह है ही क्या? कुत्ता कभी हड्डी छोड़ता है क्या? छोटा फेंग, तुम्हारे चाचा जी की बात जरूर याद रखना। लगता है आज कुछ भी कहो वे मानेंगे नहीं। कल चेन परिवार जाते समय अकेले में चाची को समझा दूंगा। इस बार किन फेंग को साथ नहीं जाने दूंगा। मैं दावत में अपना नाम कमाने की उम्मीद कर रहा हूं। उसे अपनी योजना बर्बाद नहीं करने दूंगा। चाची, मैं चलता हूं। यह बच्चा इतना अच्छा मौका समझ क्यों नहीं रहा? इस तरह की खराब जगह में रहने वाले लोग चेन साहब को विला भेजने में सक्षम थे। क्या आप किन साहब हैं? कृपया व्यक्तिगत रूप से नीचे आकर इसे ले लें। क्षमा करें। कोई बात नहीं, इतनी जल्दी आने के लिए आपका शुक्रिया। यह तो हमारा कर्तव्य है। किस तरह का भाग्य मिला है जिसे चेन साहब ने विला भेज दिया। सुना है कि चेन साहब जिस गुरु को मानने जा रहे हैं उनका भी नाम किन है। क्या ये वही है? अब मेरी शक्ति पूरी तरह से वापस आ गई है, यहां तक कि मेरे वर्तमान गुरु से भी अधिक मजबूत। जब मैं फिर से गुरु से मिलूंगा, वह निश्चित रूप से बहुत आश्चर्यचकित होगी। आकाश और पृथ्वी की प्रतिध्वनि। कोई अमर शक्ति का उपयोग कर रहा है इस दुनिया में मेरे अलावा। वास्तव में एक और अमर व्यक्ति है जो मेरे साथ आकाश और पृथ्वी की प्रतिध्वनि पैदा कर सकता है। इस व्यक्ति की शक्ति मुझसे कहीं अधिक है। आखिर यह कौन है?
यह व्यक्ति दक्षिण प्रांत में है। दादा, आपने जूते तक नहीं पहने हैं। सर्दी न लग जाए। अरे देखो, वो किन साहब की दिशा है। वो एक अमर व्यक्ति है। मेरा चेन परिवार समृद्ध होगा, बहुत समृद्ध होगा। किन फेंग, क्या वह वास्तव में एक अमर व्यक्ति है? क्या पहनूं? यह शरीर को दिखाता है। यह ठीक है। ज्यादा समय मत खो, जल्दी चलो। मुझे लगता है उसे ले जाने की जरूरत नहीं है। अनुशासनहीन चीज। चलो। तुम पीछे वाली गाड़ी में बैठो। चलो छोटे फेंग, चाची तुम्हारे साथ है। यह क्या है? चाची, यह स्वर्ग उद्यान की संपत्ति का दस्तावेज और चाबी है। भोज के बाद हम इसे देखने जाएंगे। छोटे फेंग, तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया। जब तुम कुछ बन जाओगे तब मुझे देना। चाची, यह सच है। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। चाची, एक और बात है। बताओ। चाची, क्या तुम अमर बनना चाहती हो? तुम क्या कह रहे हो? इस बात चेन हवेली का बोझ वास्तव में चेन किंगतियन का मेरे लिए गुरु बनने का बोझ है। और वह मुझे गुरु बनाने का कारण, क्योंकि मैं उसे जादू सिखा सकता हूँ। मैं उसे अमर भी बना सकता हूँ। चाची, मैं तुम्हें भी प्रशिक्षित कर सकता हूँ। मैं तुम्हें भी देवता बना सकता हूँ। छोटे फेंग, तुम पागल हो गए हो। चाची, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, बस और मत कहो। छोटे फेंग, इस बार का भोज तुम न जाओ। लगता है चाची को अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं। खैर, पहले चेन के घर चलते हैं। चेन किंग ध्यान ने सच में 100 पुराने दिव्य जिनसिंग ला दिए। इन चीजों से 3 दिनों में मैं फिर से स्तर पार कर लूंगा। तब मैं अपने गुरु का स्थान महसूस कर पाऊंगा। ली राजकुमार, स्वागत है, स्वागत है। अंदर आइए, अंदर आइए, स्वागत है। आइए, आइए, स्वागत है। अंदर आइए, अंदर आइए। मेहनत की। अरे ये मालिक, लियू मालिक, गवर्नर महोदय, झांग सचिव, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आपने कृपा की। अंदर आइए, आइए ये मालिक, अंदर आइए। ये मालिक, वांग गवर्नर, बहुत दिनों बाद। अरे आप दोनों, चेन बाबा, इस बार का गुरु समारोह बहुत भव्य है। क्या आप जानते हैं वो किन महाशय आखिर कौन है? मेरे जानकारी के अनुसार किन महाशय की उम्र ज्यादा नहीं, सिर्फ 17-18 साल। 17-18 साल। 17-18 साल? यह कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? 17-18 साल का बच्चा, अभी तक बाल भी नहीं आए। 17-18 साल, किन फेंग के बराबर। हाँ, उसी उम्र में किन महाशय चेन बाबा के गुरु बन चुके हैं। और किन फेंग को देखो, कचरे से क्या फर्क है। ये मालिक, आप और क्या जानते हैं? मैं ये भी जानता हूँ कि किन महाशय का नाम किन फेंग है। उम्र कम होने के बावजूद उनकी शक्ति असीम है। वो पहले ही दिव्य और मानव के बीच की दीवार तोड़ चुके हैं। अब वो साधारण मनुष्य नहीं है। साधारण मनुष्य नहीं तो क्या देवता है? साधारण मनुष्य नहीं, यह कैसे संभव है? किन फेंग, नाम भी वही। अरे ये संयोग है। ये मालिक, आप मजाक तो नहीं कर रहे? हाँ, किन महाशय ही युवा देवता है। युवा देवता, युवा देवता। क्या छोटे फेंग ने सच कहा था? वही किन महाशय है? तुम चुप रहो। ये कोई और हो सकता है, पर किन फेंग नहीं। मालिक, श्री किन आ गए हैं। मालिक, श्री किन आ गए हैं। मालिक, श्री किन आ गए हैं। मालिक, श्री किन आ गए हैं।
श्री किन आ गए हैं। अच्छा, जल्दी मेरे साथ आओ, श्री किन का स्वागत करें। हाँ, चेन मालिक को प्रणाम, चेन मालिक को प्रणाम। चलो हम भी देखते हैं कि ये महात्मा कैसा दिखता है। चलो 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 चलो, हम देखते हैं महात्मा कैसा है। चलो चलो, हम भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। हाँ, जल्दी। चेन बुजुर्ग को प्रणाम, चेन बुजुर्ग को प्रणाम। अरे, महात्मा कहाँ है? पता नहीं, दिखाई नहीं दिया। श्री किन जल्द ही आ रहे हैं। वे एक महात्मा है। साधारण लोगों को महात्मा का दर्शन होना हमारा भाग्य है। दादा, क्या वह व्यक्ति वाकई हमारे जैन परिवार के लायक है इतनी मेहनत करने की? श्री किन इस युग के दिव्य पुरुष है। मैं उनका शिष्य बन सकता हूँ, मेरे भाग्य से नहीं, बल्कि श्री चेन की दया से। याद रखो, ये श्री किन का दिया हुआ हमारे चेन परिवार का सौभाग्य है। अगर तुम श्री किन की सेविका बन सको तो वो भी श्री किन का तुम पर उपकार होगा। देखो, वो श्री किन की दिशा है। महात्मा, वह आखिर दिखता कैसा है? इतने लोग यहाँ बैठे हैं पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा और इंतजार करो, पता नहीं यह महात्मा है भी या नहीं। इतना अहंकार, क्या वह आएगा भी? देखो वो क्या है। वह क्या है? क्या महात्मा आ गए? अरे, वो तो कोई इंसान लगता है। नहीं हो सकता, इंसान इतनी तेजी से कैसे आ सकता है? वह ये कैसे कर रहा है? क्या वह श्री किन है? क्या वो श्री किन है? कदम रखते ही मंजिल पार। श्री किन सच में महान है। नहीं, कदम रखते ही मंजिल पार नहीं, एक कदम में 1000 मील। ये तो केवल महात्माओं के वश की बात है। महात्मा, श्री किन का स्वागत है, श्री किन का स्वागत है। वाह, महात्मा, किन महात्मा, महात्मा, किन महात्मा, महात्मा। महात्मा, जल्दी आओ, चेन परिवार के सामने खड़े हैं महात्मा। आखिरकार महात्मा के दर्शन हो रहे हैं। यह किन महात्मा आखिर दिखते कैसे हैं? श्री किन, कृपया। देव देव देव। किन किन किनफेंग। असंभव, मैंने गलत देखा होगा। वो किनफेंग कैसे हो सकता है? पापा, उस श्री किन की पीठ किनफेंग से इतनी मिलती-जुलती कैसे है? यहाँ इतने लोग हैं, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। देव दिखने में कैसे होते हैं? छोटे फेंग। शोर मत करो, वो देव है। मैं, लेकिन यह पीठ तो छोटे फेंग जैसी ही है। जल्दी भोजन कक्ष में जाओ, गुरु दीक्षा शुरू हो चुकी है। जल्दी करो, भोज समारोह शुरू होने वाला है। श्री किन जरूर दिखाई देंगे, मैं शर्त लगाता हूँ। श्री किन निश्चित रूप से किनफेंग नहीं है। हाँ, बस एक बार देख लो तो पता चल जाएगा कि यह छोटे फेंग है या नहीं। मुझे एक बार देखना ही होगा, तभी मन को शांति मिलेगी। ये चेन बुजुर्ग गुरु बनने के लिए सच में भारी कीमत चुका रहे हैं। लेकिन यह श्री किन स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहने हुए हैं? हाँ, बिल्कुल भी देव जैसे नहीं लगते। कहीं ये कोई धोखेबाज तो नहीं? सभी महानुभाव, आज मेरे चेन परिवार के मुखिया चेन किंग तियान श्री किन को गुरु बनाते हुए सम्मानजनक उपहार भेंट करते हैं। 1000 साल पुरानी जंगली जिनसिंग की 100 जड़ें, दक्षिण चीन सागर की 1000 साल पुरानी 100 मोतिया, उत्तरी क्षेत्र की 1000 साल पुरानी 10 जेड कोर। इतने कीमती सामान। मालिक, इन चीजों के साथ 3 दिनों के भीतर मैं निश्चित रूप से एक स्तर ऊपर उठ सकता हूँ, क्योंकि चेन किंगतियान इतने ईमानदार हैं। 3 दिन बाद ध्यान समाप्ति पर मैं उन्हें 100 साल की आयु दूंगा और उन्हें एक महान अवसर प्रदान करूंगा। गुरुजी, कृपया चाय ग्रहण करें। श्री किन तो देव है,
वो किनफेंग उस बेकार आदमी के जैसे कैसे हो सकते हैं? तुम दोनों जल्दी करो। अगर गुरु दीक्षा समाप्त हो गई तो श्री किन को देख नहीं पाओगे। रुको, निमंत्रण पत्र। गुरुजी, कृपया चाय ग्रहण करें। शिष्य चेन किंगतियान गुरु जी को प्रणाम करते हैं। चेन बुजुर्ग को बधाई। जी। गुरु जी कहें। क्योंकि गुरु दीक्षा समाप्त हो चुकी है, इन सभी चीजों को गुरुजी के लिए पैक कर दो। गुरुजी अब ध्यान में बैठेंगे। जी। मैं अभी सामान पैक करता हूं, मेरे साथ आओ। मेरा नाम झांग जुंदे है। मैनेजर झांग ने मुझे फोन किया था। गुरु दीक्षा शुरू हो चुकी है, केवल निमंत्रण पत्र वाले ही अंदर आ सकते हैं। हमें चेन बाबा ने खुद बुलाया है। अगर बाबा ने नहीं बुलाया होता तो तुम चेन हवेली के दरवाजे तक भी नहीं आ सकते थे। मैं तो देवता की सेविका बनने वाली हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? बकवास बंद करो। निमंत्रण पत्र नहीं है तो अंदर आने की सोचना भी मत। देवता की सेविका बनने का सपना देख रही हो, देवता का दर्शन तो तुम जैसों को कहां मिलने वाला है। जल्दी से चले जाओ। तुम चले जाओ। हम जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। लेकिन पापा, हमने अभी तक श्रीकिन को नहीं देखा। मुझे श्रीकिन को देखना ही है कि वह किनफेंग है या नहीं। आज मुझे श्री किन का चेहरा देखना ही है। चलो, वहां एक छोटा रास्ता है, हम वहां से चलते हैं। बाबा, सब पैक हो गया। हालांकि ये सारी चीजें मेरे दादाजी ने श्रीकिन को गुरु दक्षिणा में दी थी, लेकिन वह अभी से सब कुछ लेकर जा रहे हैं। यह थोड़ा अचानक तो है ही। गुरुजी, सामान पैक हो चुका है। आप कितने दिनों तक ध्यान में रहेंगे? 3 दिन। तुम्हारे इन दिव्य खजानों की बदौलत गुरु 3 दिन में ही सफलता प्राप्त कर लेंगे। तब मैं तुम्हें अपनी शक्तियां प्रदान करूंगा। तुम्हें 100 साल की आयु दूंगा और एक बड़ा वरदान भी। 100 साल की आयु। गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम शांत होकर प्रतीक्षा करो। ध्यान समाप्त होते ही मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जी। ये तो चले गए। बस एक चाय पी और सारी गुरु दक्षिणा लेकर चले गए। वे सारी चीजें तो अमूल्य थीं, यानी कि दादाजी। कहीं वह किनफेंग कोई धोखेबाज तो नहीं? जल्दी करो। अगर गुरु दीक्षा समाप्त हो गई तो श्री किन को देख नहीं पाओगे। पापा, देखो वह किनफेंग नहीं है। वह यहाँ क्या कर रहा है? उसकी हिम्मत कैसे हुई बाहर आने की? बड़ा साहस है। वापस जाकर मैं उसकी अच्छी तरह से धुनाई करूंगा। पापा, देखो उसके हाथ में क्या है। छोड़ो। शायद चेन हवेली के कूड़ेदान से उठाया कचरा इसे खजाना समझ रहे हो। सच में गांव के देहाती हो। बकवास बंद करो, जल्दी चलो। हमें श्री किन से मिलना है। दादाजी, जल्दी से उसे पकड़ने के लिए किसी को भेजो। बकवास। अब तक तुम अभी भी उस पर विश्वास करते हो। वह बार बार कहता है कि वह एक देवता है, लेकिन उसमें देवता जैसा कुछ भी नहीं है। चुप रहो। श्री किन असली देवता है। क्या तुम उनके बारे में पीठ पीछे बात कर सकते हो? वह किनफेंग मुझसे भी छोटा लगता है। अगर वह माँ के गर्भ से ही साधना शुरू कर देता तो भी वह देवता नहीं हो सकता। चेन साहिबा सही कह रही है। इस दुनिया में देवता कहां से आते हैं? अरे, ये बुजुर्ग सच में भ्रम में है। एक नौजवान पर विश्वास कर रहे हैं। लगता है चेन परिवार इस बार बेवकूफ बना दिया गया है। ये बात फैल गई तो चेन परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। क्या किनफेंग का जियांगचिंग में कोई रिश्तेदार नहीं है? श्री किन की एक छोटी चाची भी है। मालिक ने उन्हें आमंत्रित किया है। शायद अभी हवेली में ही है। उन्हें ढूंढ कर लाओ। शायद यही है। चलो, जल्दी अंदर चलते हैं। उन्हें ढूंढ कर लाओ। श्री किन कहाँ है? साहिबा, मैं अभी किसी को भेजा। झांग जुंदे के परिवार को ढूंढो। अरे, वो हमें क्यों ढूंढ रहा है?
यही झांग जुंदे हैं। हाँ हाँ, इन्हें ले जाओ। नहीं, रुको, तुम झांग जुंदे हो, ले जाओ। नहीं, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? अगर मेरे गुरु को यह बात पता चली तो चेन परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। दादाजी, आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? वह किनफेंग निश्चित रूप से एक धोखेबाज है। मैं तुम्हारे लिए एक मौका लाना चाहता था। तुम मेरे गुरु की सेविका बन सकती थी। अब कुछ नहीं हो सकता। अगर वह सच में देवता है तो 3 दिन बाद मैं उससे माफी मांगूंगा। मैं उसका नौकर बन जाऊंगा, उसकी हर सेवा करूंगा। लेकिन अगर वह नहीं है तो चाहे धरती खोदनी पड़े, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। हमारे जैन परिवार की इज्जत उसके हाथों कभी नहीं गिरने दूंगा। शिष्य से गुरु के लिए संदेह पैदा होते ही मेरे चेन परिवार का देवलोक का रास्ता टूट गया। अब मैं सिर्फ इंतजार कर सकता हूं। 3 दिन बाद गुरुजी आएंगे, तब मैं उनसे माफी मांगूंगा। ये किनफेंग की मौसी का परिवार है। सच में नीच लोग हैं। बहुत हिम्मत है। वो किनफेंग, शायद इन्होंने ही उसे भेजा था। मिलकर जैन परिवार को धोखा दिया, मौत को दावत दे रहे हैं। किनफेंग ही किन साहब है। चेन परिवार को धोखा दिया? उसकी हिम्मत कैसे हुई? खत्म हो गए हम। वो हम सबको मार डालेगा। यह जगह ऊर्जा से भरपूर है। ध्यान के लिए बिल्कुल सही। तीन दिन बाद मैं अपने गुरु को ढूंढने निकलूंगा। तुम हो किनफेंग के मौसा। चेन चेन जी, किनफेंग, वो मेरी बीवी की बहन का बच्चा है, गवार है। उसकी मां जल्दी मर गई। उसके पास जाने को जगह नहीं थी। मैंने दया दिखाई। मैं उसे जानता भी नहीं। तो किनफेंग देवता नहीं है? देवता कैसे हो सकता है? गांव का जंगली आदमी है। गांव का जंगली आदमी सच में धोखेबाज है। कितनी हिम्मत है। दादा, अब आप मानिएगा, वो किनफेंग झूठा है। हाँ, हे भगवान, झूठा निकला। लगता है मेरे गुरु ने उन्हें अपनी पहचान नहीं बताई। चेन चेन साहब, वो किनफेंग गांव से आया है। उसे कोई तमीज नहीं। हमें क्या पता था? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई आपको धोखा देने की? नहीं, छोटा फेंग ऐसा नहीं है। सच में नहीं जानते? मेरे गुरु देवता है। माफ कर दो, हमें सच में नहीं पता था। बेकसूर हैं हम। किनफेंग जानवर है। वो हम सबको मार डालेगा। ले जाओ इन्हें। सबको बुलाओ। हर कीमत पर किनफेंग को ढूंढो। जीवित या मृत? जी हाँ। रुको। मुझे छोटे फेंग पर भरोसा है, वो झूठा नहीं। चेन साहब, मुझे छोटे फेंग पर भरोसा है। वो झूठ नहीं बोलता। उसने 3 दिन बाद आने को कहा है। वो जरूर आएगा। अगर नहीं आया तो उसकी मौसी होने के नाते मैं उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, सजा कुछ भी हो। बूढ़ी औरत, क्या तुम पागल हो गई हो? वो सिर्फ एक धोखेबाज है। वो अभी कहीं छुप गया होगा। वो हमारी जान की परवाह क्यों करेगा? माँ, अब किस समय की बात कर रही हो? तुम उस गवाह की परवाह क्यों कर रही हो? मुझे एक्साइयो फेंग पर भरोसा है। वह झूठ नहीं बोलेगा। क्या तुम संभाल पाओगी? ठीक है, उन्हें आराम करने दो। दादा, शशि, उनका अच्छे से ख्याल रखना। शशि, झंगझुंदे और बाकी तीनों का इंतजाम हो गया। 3 दिनों में उनके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। दादा, आप बहुत नरम दिल हैं। मैंने उन्हें सिर्फ अस्थायी रूप से कमरे में रोक रखा है। अगर 3 दिन में किनफेंग नहीं आया तो हम उन्हें सार्वजनिक रूप से सजा देंगे। इस बार हमें चेन परिवार की इज्जत बचानी होगी। पापा, माँ, क्या अगर 3 दिन में किनफेंग नहीं आया तो हम सब मर जाएंगे? मैं नहीं मरना चाहता।
तुम्हारे ये रिश्तेदार कैसे हैं? अब उन्होंने हम सबको मार डाला है। मुझे एक्सायो फेंग पर भरोसा है, वह जरूर आएगा। नैनशेंग, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। पर्याप्त नहीं, अभी भी पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। जरूर शिशी ने दरवाजा बंद कर दिया है। कोई है? दरवाजा खोलो। बुरा हुआ, शिशी मुसीबत खड़ी कर देगा। दादा, अगर आप इस बुरे काम को करने को तैयार नहीं हैं, तो मैं करूंगा। किन्फिंग ने हमारे जैन परिवार को धोखा दिया है। मैं उसकी बुआ के परिवार को उसके सामने लाऊंगा। मुझे यकीन है वह चुपचाप देखता नहीं रहेगा कि उसकी बुआ का परिवार उसकी सजा भुगत रहा है। आज आखिरी दिन है। किन्फिंग जरूर नहीं आएगा। हम मर जाएंगे। मैं नहीं मरना चाहता। एक्सायो फेंग, मुझे उम्मीद है तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला। लगता है किन्फिंग आज नहीं आएगा, तो उसका अपराध तुम लोग भुगतोगे। नहीं, मत करो। हमें माफ कर दो। ये सब किन्फिंग की गलती है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। करो। शिशी, रुक जाओ। क्या देख रहे हो? जल्दी करो। देवता कहाँ हैं? वह कौन है? वह यहाँ कैसे आई? दुनिया में इतनी खूबसूरत औरत कैसे हो सकती है? वह बहुत खूबसूरत है। क्या वह स्वर्ग से आई है? महोदय, ये लड़की साधारण नहीं है। उसने मुझे जो एहसास दिया, हालांकि किन साहब जितना नहीं, लेकिन फिर भी काफी करीब है। अगर किन साहब देवता है, तो वो भी देवता ही होगी। देवता, शायद ये देवी किन साहब को ढूंढने आई है। तुम कौन हो? तुम सच में कौन हो? यह जैन परिवार है। क्या तुम्हें पता है वह व्यक्ति यहाँ नहीं है? किसकी बात कर रही हो? वह कहाँ है? मैं चेन किंगटियन हूं। देवी को प्रणाम। दादा, आपने उसे क्या कहा? देवी, क्या आप मेरे गुरु को ढूंढने आई हैं? मेरे गुरु 3 दिन पहले ध्यान में चले गए, अभी यहाँ नहीं है। तुम्हारे गुरु? हाँ, मेरे गुरु का नाम किन फेंग है। वे एक देवता है। वह सिर्फ एक धोखेबाज है दादा। अब तक तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? देवता धोखेबाज। देवी से झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे गुरु वास्तव में देवता है। अगर तुम देवता के शिष्य हो, तो तुम साधारण व्यक्ति की तरह क्यों हो? अभी तक पता नहीं। ये महिला गुरुजी की दोस्त है या दुश्मन। उसे गुरुजी के ध्यान में विघ्न नहीं डालने देना चाहिए। पहले उसे शांत करने का उपाय करना होगा। ओह, हाँ, मेरे पास कोई विशेष योग्यता नहीं है। उम्र भी ज्यादा हो गई है। गुरुजी सिखाएं भी तो मेरे पास सीखने के लिए ज्यादा समय नहीं है। मैंने किन साहब को गुरु इसलिए बनाया ताकि उनकी सेवा कर सकूं, गुलाम बनकर। चूंकि तुम उनके शिष्य हो, तो मुझे बताओ, तुम्हारे गुरु अभी कहाँ हैं? पता नहीं।
वह क्या है? प्रकृति का विचित्र संकेत। फिर से प्रकृति का विचित्र संकेत। ये निश्चित रूप से किन साहब है, मेरे गुरु हैं। प्रकृति की प्रतिध्वनि। मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। देवता, वह सच में देवता है। पता नहीं वो दोस्त है या दुश्मन। अगर गुरुजी के ध्यान में विघ्न पड़ा तो सब खत्म हो जाएगा। क्या यह सच में किन फेंग ने किया है? क्या उसने सच में धोखा नहीं दिया? झांग जुंदे को वापस भेज दो। किन फेंग ने हमें धोखा दिया है, जो कि वह आने की हिम्मत नहीं कर रहा। तो इसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी होगी। उन्हें वापस नहीं जाने देना चाहिए। अभी तक स्पष्ट नहीं वो व्यक्ति कौन था। अगर भाग्य अच्छा हो तो वो गुरुजी की पुरानी जान पहचान होगी तो ठीक है, लेकिन अगर गुरुजी से उसका बैर हो तो हमारा चेन परिवार खत्म हो जाएगा। वह महिला निश्चित रूप से कोई महान व्यक्ति है, लेकिन वह किन फेंग सिर्फ एक धोखेबाज है। शायद उसने गलत व्यक्ति को ढूंढ लिया हो। उन्हें वापस जाने दो। इस मामले का उनसे कोई लेना देना नहीं है। शीशी, तुम एक गलती के बाद दूसरी गलती मत करो। लेकिन ठीक है, मुझे विश्वास है कि गुरु जरूर वापस आएंगे। हम यहाँ शांति से गुरु का इंतजार करेंगे। अब उन्हें वापस जाने दो। तुम लोग जाओ। धन्यवाद चेन जी। छोटे फेंग, क्या यह तुम हो? सोचा नहीं था कि 100 मील के दायरे की आध्यात्मिक पूजा खत्म हो जाएगी। मुश्किल से सफलता मिली। अब छोटी मौसी को भी आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाना है। फिर चेन किंगतियन को एक अवसर देना है। इस दुनिया के काम भी खत्म हो जाएंगे। यह सब खत्म होने के बाद मुझे भी गुरु की तलाश में जाना होगा। लौटना मुश्किल हो गया था। शुक्र है चेन साहब ने बोला, नहीं तो हमारा परिवार खत्म हो जाता। सारा दोष किन फेंग उस आदमी का है। उसने चेन परिवार को धोखा देने की हिम्मत की। हमने उसे इतने समय तक अपने घर में रखा। कृतज्ञता तो दूर, उल्टा बदला चुकाया। देखो तुम्हारे परिवार के ये कैसे रिश्तेदार हैं। शुरू में दिल नहीं पसीजना चाहिए था। तुमने उसे गांव से हमारे घर ले आए। मैंने उसे खाना दिया, पढ़ाया और उसने धोखा देने की हिम्मत की। मुझे किन फेंग पर विश्वास है, वह धोखा नहीं देगा। तो तुम्हारा मतलब है कि किन फेंग सच में आध्यात्मिक है? वो एक गांव का लड़का है। अगर मैंने उसे नहीं अपनाया होता तो वो भूख से मर चुका होता। क्या हो सकता है कि किन फेंग सच में आध्यात्मिक है? उसने धोखा नहीं दिया। उस दिन गाड़ी में उसने पूछा था कि क्या मैं आध्यात्मिक बनना चाहता हूँ। मैंने गंभीरता से नहीं लिया। अब सोचता हूँ तो शायद वह सच कह रहा था। नहीं हो सकता। छोटी मौसी, जब मैं तुम्हें विधि सिखा दूंगा तो मैं चला जाऊंगा इस दुनिया से। फिर हम कभी नहीं मिल पाएंगे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर चेन साहब दयालु नहीं होते तो हम तीनों को किन फेंग के जुर्म की सजा मिलती। शायद हम वहीं मर जाते। अब तुम कह रहे हो कि किन फेंग आध्यात्मिक है। लगता है तुम पागल हो गए हो। माँ, किन फेंग ने तुम्हें क्या जादू की दवा दी है? वह हमारे घर इतने समय से रहा है। अगर वह सच में आध्यात्मिक होता तो हमें भी साथ ले जाता। हाँ, अगर वो आध्यात्मिक होता तो हमारे घर इतने समय तक मुफ्त में नहीं रहता। मैं एक कुत्ते को भी बेहतर पालता। क्या तुम लोगों को स्काई गार्डन याद है? स्काई गार्डन। किन फेंग ने चेन साहब को धोखा दिया। चेन साहब अब मुझे कभी मौका नहीं देंगे। हमारे परिवार के लिए साधारण जीवन जीना ही काफी है। क्या हम स्वर्ग के बगीचे की भी उम्मीद कर सकते हैं? यह सब किन फेंग की गलती है। अगर वह नहीं होता तो हम सबसे अच्छा घर खरीद पाते और मैं भी एक अमीर घराने की बेटी बन पाती। यह किन फेंग ने दिया है। स्वर्ग उद्यान का प्रॉपर्टी पेपर। मालिक, शिशी कहाँ है? मिस नाराज होकर चली गई। उसने मेरे गुरु के कौशल को नहीं देखा है, इसलिए वो मेरा इरादा नहीं समझती। जब मेरे गुरु मुझे ढूंढ लेंगे वो मेरे गुरु के कौशल को देखकर समझ जाएगी।
श्रीकिन वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन 3 दिन की समय सीमा तय हुई थी। क्या तुम उस लड़की को भूल गए जो अभी यहां थी? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे गुरु सुरक्षित रहें। चलो अब इस जगह को मेरे गुरु के लिए खाली कर देना चाहिए। हाँ ठीक है मालिक। श्रीकिन, आपको जरूर वापस आना होगा। यहाँ साधना के निशान हैं। यही सही जगह है, लेकिन वह व्यक्ति कहाँ है? दिव्य खजाने की गंध, बहुत हल्की गंध, उन लोगों के शरीर पर भी वैसी ही है। लगता है हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। क्या ये वही है जो उसने उस दिन बाहर जाते समय अपने साथ रखा था? तो तुमने अब तक ये क्यों नहीं दिखाया? उस दिन उसने मुझे गाड़ी में दिया था, मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मैंने सोचा कि छोटा फेंग सिर्फ 17 से 18 साल का बच्चा है, उसे स्वर्ग उद्यान के बारे में क्या पता होगा, यह जरूर नकली होगा। अगर तुम्हें पता था कि ये नकली है तो अब क्यों दिखा रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि श्री जैन का छोटे फेंग के प्रति व्यवहार बहुत अजीब है? जैन परिवार महान शिया का सबसे बड़ा परिवार है और श्री जैन तो दशकों से प्रभावशाली व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने क्या नहीं देखा? यह कैसे संभव है कि 17 से 18 साल के बच्चे ने उन्हें धोखा दिया हो? हाँ, छोटा फेंग गांव से आया है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि एक गांव का बच्चा श्री जैन से बड़े व्यक्ति से मिलने का मौका कैसे पा सकता है? इसलिए मुझे लगता है कि छोटा फेंग झूठ नहीं बोल रहा। मुझे विश्वास नहीं होता किनफेंग उस श्री जैन को जानता है। यह सिर्फ उसकी किस्मत थी। श्री जैन की उम्र भी तो काफी है, कभी कभी भूल हो जाना स्वाभाविक है। मैं नहीं मानता कि किनफेंग कोई दिव्य व्यक्ति है। मैंने तो कहा था कि मैं दिव्य व्यक्ति की सेविका बनूंगी, मैं किनफेंग की सेविका नहीं बनना चाहती। गांव की लड़की नौकरानी बन गई, यह निश्चित रूप से झूठा है। सच है या नहीं देखकर पता चल जाएगा। जिजिन गेट। जिजिन गेट का क्या हुआ? जिजिन गेट श्री चेन का निवास स्थान है, कैसे किसी को दे सकते हैं? यह निश्चित रूप से झूठा है। श्री किन वापस आ गए हैं, मुझे जल्दी से मालिक को बताना होगा। रुको मालिक, रुको रुको। क्या हुआ सचिव झंग? किन, श्री किन वापस आ गए हैं। क्या आप सुनिश्चित हैं मेरे गुरु वापस आ गए हैं? मालिक, बिल्कुल सच, मैंने खुद देखा। श्री किन घर वापस चले गए। बहुत अच्छा मालिक, तो अब हम श्री किन के पास चलते हैं। मैं यहां शांति से गुरु का इंतजार करूंगा। क्या हम पहले चलें और कल श्री किन से मिले? नहीं जाऊंगा। जब से मेरे गुरु वापस आ गए हैं, मैं यहां उनका इंतजार करूंगा। गुरु ने कहा था कि वे यहां मुझसे मिलने आएंगे। वे निश्चित रूप से आएंगे। तो छोटी मालिकिन का क्या? शीशी चाहे जो भी हो, वो मेरी पोती है। जब मेरे गुरु आएंगे, मैं गुरु से माफी मांगूंगा। दादा सोच रहे हैं अगर वो तुम्हें नौकरानी बनाने की हिम्मत करे तो ये तुम्हारे कई जन्मों का पुण्य होगा। श्री किन का स्वागत है। आज मैं चेन परिवार के मुखिया चेन किंगथियन श्री किन को गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं। किनफेंग, मेरे दादा तुम्हें गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन गुरु बनाने के भोज में तुमने हमारे परिवार की सारी संपत्ति से खरीदी गई वस्तु ले ली और 3 दिन का वादा किया, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं। क्या तुम सच में देवता हो? मेरी नजर में तुम एक धोखेबाज हो। अगर तुम सच में देवता हो, मेरे दादा को धोखा नहीं दिया, जैन परिवार को धोखा नहीं दिया, तो मैं जैन शीशी तुम्हारी नौकरानी बनने में कोई आपत्ति नहीं। मालिकिन, किनफेंग वापस आ गए हैं। फिर से कहो। मालिकिन, किनफेंग घर वापस चले गए। मालिक को यह बात पता चली। उन्होंने आज रात जिजिन गेट में रहने का फैसला किया। मालिक ने कहा किनफेंग कल निश्चित रूप से उनसे मिलने आएंगे। जब से दादा नहीं मान रहे, मैं दादा के साथ रहूंगी। तुम्हारा आखिरी इंतजार। किनफेंग की हर हरकत पर नजर रखो। अगर वह मेरे दादा से मिलने जाने की हिम्मत करे तो ठीक है, अगर भागने की कोशिश करे तुरंत पकड़ लो। हाँ,
किनफेंग, क्या तुम सच में धोखेबाज हो? मुझे जल्द ही पता चल जाएगा। छोटे फेंग, सच में तुम वापस आ गए हो। तुम इन दिनों कहाँ थे? मैं तुम्हारी चिंता से परेशान हो गई थी। छोटे फेंग, तुम पहले से कुछ अलग लग रहे हो। चाची, क्या तुम्हें यह घर पसंद नहीं है? तुम अभी भी धोखा देने की हिम्मत करते हो। तुम रुको, पहले हम सुनते हैं। छोटे फेंग क्या कहता है? वो बस एक धोखेबाज है। हम तीनों को उसकी वजह से मरते मरते बचा है। उसके पास और क्या बताने को है? चाची, क्या हुआ? उस दिन गुरु समारोह के बाद तुम चले गए थे। जैन परिवार की लड़की ने कहा कि तुम धोखेबाज हो। जैन परिवार की चीजें लेकर वापस नहीं आए। उससे बात मत करो। अभी से उससे रिश्ता तोड़ दो। नहीं, मैं उसकी चाची हूँ। मैं उससे रिश्ता नहीं तोड़ सकती। हमारे परिवार में इस तरह के धोखेबाज का कोई रिश्ता नहीं है। उसने हम सभी को मरते मरते बचाया है। ऐसे रिश्तेदार की कोई जरूरत नहीं है। तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। हम तुम्हें देखना नहीं चाहते। छोटे फेंग, तुम्हारे चाचा अभी गुस्से में हैं। वह बेकार की बातें कर रहे हैं। जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तुम इस बात को दिल पर मत लो। चाची, मैं इस बार वापस आया हूं तुम्हें कुछ बताने के लिए। चाची, यह घर सच में है। तुम कल जाकर देख सकती हो। जब मैं इन सभी चीजों को व्यवस्थित कर लूंगा, मैं भी चला जाऊंगा। तुम कहाँ जाओगे? तुम अभी इतने छोटे हो, पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। चाची, क्या तुम्हें याद है मैंने पहले तुमसे क्या कहा था? तुम सच में? हाँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे जाने का समय आ गया है। मैं यहां का नहीं हूं। हाँ हाँ हाँ, तुमने कभी झूठ नहीं बोला। तो तुम्हारा मतलब है तुम सच में ही देवता हो। हाँ हाँ हाँ। किनफेंग, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। अब तक हमें धोखा दे रहे हो। इस दुनिया में कोई देवता नहीं है। किनफेंग, क्या तुम डर गए हो? आखिरकार अगर हम तुमसे रिश्ता तोड़ लें तो तुम्हें सड़कों पर भटकना पड़ेगा। अब डर लग रहा है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, जल्दी से चेन परिवार से माफी मांगो। उनका सामान वापस कर दो। भविष्य में हमें रिश्तेदार मत कहना। हम तुम्हारी वजह से मरना नहीं चाहते। मैंने कहा था, बंद खोलने के बाद मैं उसे एक अवसर दूंगा। क्या तुम सच में खुद को देवता समझते हो? यही है वो घर जो तुमने हमें दिया। अपनी आंखें खोलकर देखो। ये जिजिंगे है। बस छोटी मां को पसंद आए। किनफेंग, क्या तुम जानते हो जिजिंगे क्या जगह है? जिजिंगे वो तो श्री चेन खुद रहते हैं। जहां तुमने श्री चेन को धोखा देकर शिष्य बनाया, वो अपना घर तुम्हें कैसे दे सकते हैं? किनफेंग, तुम अब तक हमें धोखा दे रहे हो। मालिक, रात ठंडी है। अंदर जाकर इंतजार करें। पता नहीं गुरुजी कब आएंगे। अगर मैं अंदर चला गया और वो आ गए तो ये अशिष्टता होगी। लेकिन आप इतनी देर से खड़े नहीं रह सकते। अगर श्री किन नहीं आए, मेरे गुरु जरूर आएंगे। श्री किन बंद खोलकर घर लौट आए हैं। अगर उन्हें आपसे वादा याद होता तो अब तक आ चुके होते। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे गुरु नहीं भूलेंगे। वो जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। छोटी मां, क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? अच्छा, आज मैं तुम्हें भी दिव्य मार्ग पर ले चलूंगा। किनफेंग, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। अब तक बकवास कर रहे हो। तुम यहां से चले जाओ। अभी मेरे घर से निकल जाओ। अच्छा, तो हमें अपने दिव्य कौशल दिखाओ। छोटी मां, क्या तुम तैयार हो? छोटे फेंग, मैं
चाची, चिनकिंगटियन के दिव्य खजाने के साथ मेरी शक्ति पहले ही सीमा पार कर चुकी है। मैं इस बार तुम्हें अपनी शक्ति देने आया हूं और फिर चिनकिंगटियन को एक दिव्य अवसर दूंगा। फिर मेरे जाने का समय आ जाएगा। निकल जाओ, तुरंत मेरे घर से निकल जाओ। तुम कैसे? चाची, मैं अभी तुम्हें अपनी शक्ति देता हूं। ये क्या हो रहा है? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? क्या यह किनफेंग का काम है? वह आखिर है कौन? छोटे फेंग, उन्हें क्या हुआ? शक्ति संचार में बाधा नहीं डालनी चाहिए, वे ठीक है। चाची, क्या तुम तैयार हो? छोटे फेंग, मैं। छोटा फेंग सच में देवता है, उसने हमसे झूठ नहीं बोला। किनफेंग सच में देवता है। किनफेंग वास्तव में देवता है। चाची, मैं अभी तुम्हें दिव्य और मानव के बीच की दीवार तोड़ने में मदद करूंगा। मैं कहाँ हूँ? चाची, मैं अभी तुम्हें दिव्य विद्या सिखाता हूं। किनफेंग देवता है? वो सच में देवता है। वो कैसे देवता हो सकता है? वो तो गांव का एक जंगली आदमी है। वो श्री किन है। किनफेंग अभी कहाँ है? मिस, किनफेंग अभी भी झांगजुंदे के घर में है। तो मेरे दादाजी कहाँ हैं? मालिक वे। जल्दी बताओ। मालिक को पता चला कि किनफेंग वापस आ गया है, तो वे चेन मैंशन के गेट पर इंतजार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब तक किनफेंग उनसे मिलने नहीं आएगा। मेरे दादाजी किनफेंग का इंतजार कर रहे हैं। मिस, मालिक पूरी रात गेट पर खड़े रहे। वह किनफेंग जरूर एक धोखेबाज है। चुप रहो, श्री किन असली देवता है। तुम्हारे जैसे उनके बारे में बात करने का अधिकार नहीं। वह किनफेंग मुझसे भी छोटा लगता है। अगर वह माँ के पेट से ही साधना शुरू कर देता, तो भी वह देवता नहीं हो सकता। दादाजी, आप किनफेंग पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? वह तो साफ तौर पर एक धोखेबाज है। मुझे इस दुनिया में किसी देवता पर विश्वास नहीं, और तो और मैं यकीन नहीं करता। क्या किनफेंग वास्तव में मेरे दादा को ढूंढने जाएगा? चाची, आज से तुम भी एक अमर हो गई हो। जब मैं आखिरी काम पूरा कर लूंगा, तो मुझे जाना होगा। चाची, मैंने तुम्हें अमर शक्ति प्रदान कर दी है। अब मेरे जाने का समय आ गया है। छोटे फेंग, तुम कहाँ हो? छोटे फेंग, छोटे फेंग। किनफेंग कहाँ है? वो अचानक कैसे गायब हो गया? किनफेंग एक अमर है, वह वास्तव में एक अमर है। छोटे फेंग ने कहा कि उसने मुझे अपनी शक्ति दी है। क्या मैं भी अमर हो गई हूँ? माँ, तुम्हारे बाल काले कैसे हो गए? तुम जवान हो गई हो। हम किनफेंग को जाने कैसे दे सकते हैं? वो वास्तव में एक अमर था। अगर मुझे पहले पता होता, अगर मुझे पहले पता होता कि वह अमर है, तो मैं उसे मुझे अमर विद्या सिखाने के लिए कहती। क्या उसका दिल कुत्ते ने खा लिया है? मैंने उसके साथ इतनी अच्छी तरह से व्यवहार किया, और वो बिना कुछ कहे चला गया। कम से कम हमारे पूरे परिवार को अमर बना देता। उसे ढूंढो, हम उसे ढूंढेंगे। उसने कहा था कि वह श्री चेन को ढूंढने जा रहा है। हाँ, हम उसे ऐसे जाने नहीं दे सकते। हमने उसे इतने समय तक पाला है। उसे हमें भी अपनी शक्ति देनी चाहिए।
तुम पहले एक साधारण इंसान थे, अब तुमने अमर और मानव के बीच की दीवार तोड़ दी है। वह व्यक्ति कहाँ है? क्या यह सच में सपना नहीं था जो अभी हुआ? मैं वास्तव में अब साधारण इंसान नहीं हूं। ये महिला भी शायद साधारण नहीं है। वो लगातार किनफेंग को ढूंढ रही है। शायद वो किनफेंग की दुश्मन है। जब किनफेंग मुझे अमर विद्या सिखाने को तैयार नहीं है तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं उसका पता बता दूंगी। वह कहाँ है? मुझे नहीं पता। देवी, मुझे पता है वो कहाँ है। हे देवी, हम नहीं जानते कि वह कहाँ गया है। तुम उस नम कराम की परवाह क्यों कर रही हो? हमने उसे इतने समय तक पाला। अगर मैं एक कुत्ता पालती, वो मुझे पूंछ भी हिलाता है, लेकिन उसने तो एक भी आवाज नहीं निकाली और चला गया। बिल्कुल, उसने हमारे झांग परिवार से इतनी सारी चीजें ले ली, हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। छोटा फेंग हमारा कर्जदार नहीं है, तुम लोग नहीं कर सकते। बकवास बंद करो। हम लगभग उसकी वजह से मर ही गए थे। क्या उसे हमें मुआवजा नहीं देना चाहिए? हे देवी, किन फेंग चेन परिवार के यहां गया है। देवी देवी, अगर तुम्हारा उससे बैर है तो चेन हवेली में जाकर उसे ढूंढो। किन फेंग चूंकि एक देवता है, तो ये प्रॉपर्टी पेपर असली होना चाहिए। चलो, हम भी चेन हवेली चलते हैं। मालिक, वापस चलें। सुबह होने वाली है। नहीं, मैं यहां गुरुजी का इंतजार करूंगा। मालिक, आप अभी तक समझ क्यों नहीं रहे? श्री किन अभी तक नहीं आए हैं। शायद वे अब नहीं आएंगे। मेरे गुरु जरूर आएंगे। मालिक, वापस चलें। नहीं, बस यही इंतजार करूंगा। मिस, किन फेंग गायब हो गया है। वह कहाँ गया? हमें नहीं पता। बस पिछली बार वाली औरत को देखा, झांग जुंदे के घर से निकलते हुए, और फिर झांग जुंदे का पूरा परिवार जल्दी जल्दी बाहर निकल गया। तो उसके घर जाकर ढूंढो। हमने पहले ही ढूंढ लिया। घर में कोई नहीं है। किन फेंग गायब हो गया है। झांगजुंडे के परिवार पर नजर रखो। जी। किन फेंग, क्या तुम अपनी मौसी के परिवार को लेकर भागना चाहते हो? अभी और कितना समय लगेगा? आधा घंटा। और तेज चलो। जी। पता नहीं श्री किन कब आएंगे। सेक्रेटरी झांग, श्री किन गायब हो गए हैं। क्या क्या तुम लोग उन पर नजर नहीं रख रहे थे? श्री किन सचमुच गायब हो गए हैं। मिस भी यही है। हमें श्री किन का कोई पता नहीं चला। मेरे गुरु और मौसी का परिवार कहाँ है? ऐसा लगता है वे चेन हवेली की तरफ जा रहे हैं। क्या हमारी तरफ आ रहे हैं? मालिक, आप क्या? मेरे गुरु आने वाले हैं। क्या? शिष्य, तेरा गुरु आ गया है। शिष्य गुरुजी को प्रणाम करता है, किन साहब को प्रणाम करता है। उठो, गुरु ने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया। ज्यादा नहीं गुरुजी, शिष्य हमेशा यही रहेगा। गुरुजी का इंतजार करते हुए। गुरु अब अगले स्तर पर पहुंच चुका है। तुम किसी शांत जगह ढूंढो। अब तुम्हें दिव्य विद्या सिखाता हूं। तुम्हें कृपा प्रदान करता हूं। गुरुजी कह रहे हैं मुझे दिव्य विद्या सिखाएंगे। मैं भी अब दिव्य पुरुष बन जाऊंगा। मेरा चेन परिवार अब महान शिया का दिव्य संप्रदाय बन जाएगा। मैं गुरुजी को तहखाने में ले चलता हूं। तुम बाहर रहकर पहरा दो, कोई भी अंदर ना आए। मालिक चिंता न करें, मैं जरूर पहरा दूंगा। गुरुजी, पीछे हमारे चेन परिवार का एक तहखाना है। सिर्फ चेन परिवार के मुखिया ही उसका पता जानते हैं। मैं अभी आपको ले चलता हूं। कृपया मेरे साथ आइए। पापा जल्दी चलाओ। हाँ, इस बार कुछ भी हो जाए, उसे हमारा इतने समय तक पालन पोषण का कर्ज चुकाना ही होगा। अगर वहां देवी के दर्शन होते तो मैं जरूर उनसे विनती करती, मुझे अपनी दासी बना लें। हाँ, मुझे तो वो देवी किन फेंग से कहीं ज्यादा बेहतर लगी। वैसे भी हमने उन्हें किन फेंग की खबर दी थी। शायद वो देवी हमें इनाम भी दे दे। दिव्य साधना का मार्ग उतना रहस्यमय नहीं है जितना तुम सोचते हो।
दिव्य पुरुष बनना जरूरी नहीं कि श्रेष्ठता साबित करे, बल्कि दिव्य साधना तो ब्रह्मांड से अवसर छीनने जैसा है, खतरों से भरा, हर जगह मौत का खतरा। चेन किंग तियान, क्या तुमने ठीक से सोच लिया है? मैं अभी तुम्हें 100 साल की आयु दे सकता हूं, तुम्हें स्वास्थ्य और ऊर्जा बढ़ाने की विद्या दे सकता हूं, तुम्हारे चेन परिवार को सुरक्षित और निर्बाध रख सकता हूं। गुरुजी, मैंने सोच लिया है। आप मुझे दिव्य साधना सिखाइए। मैं चेन किंग तियान बूढ़ा हो चला हूं। इस सांसारिक जीवन के सभी अनुभव मैंने कर लिए हैं। अब किसी चीज से मोह नहीं रहा। बस मुझे अपनी पोती की चिंता सता रही है। चेन शीशी। चेन शीशी के चेहरे पर राजसी भाव है। शायद आगे चलकर उपलब्धि तुमसे भी बढ़कर हो। गुरुजी, क्या आप उसे दासी बनाना चाहते हैं? यह तो उसके कई जन्मों का पुण्य फल होगा। उसके और मेरे बीच गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं बनेगा, लेकिन उसका भाग्य आगे है। मेरी पोती का अलग दिव्य भाग्य है। क्या इस बार तुमसे मुलाकात होगी इस दुनिया में मेरे अलावा? शायद तुम ही एकमात्र दिव्य पुरुष हो। वहां पर तो एक अच्छा अंकुर है। अगर भाग्य में हो तो मैं एक शिष्य को ग्रहण करने से इनकार नहीं करूंगा। क्या किन फेंग को मिल गया? मिस, किन फेंग अभी चेन मैंशन गए हैं। मालिक के साथ अंदर चले गए। वह वास्तव में आने का साहस करता है। उस पर नजर रखो, अगर भागने की कोशिश करे तो तुरंत पकड़ लो। जी। किन फेंग, तुम सच में आने का साहस करते हो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास क्या सहारा है। वह कैसे हो सकती है? शिष्य, अपने मन को शुद्ध रखो और स्पष्ट रहो। दांतियान में प्राण भरो, डू और रेन मेरिडियन को संचालित करो, खतरों से बचो और नसों के अनुसार चलो। पूरे शरीर में प्राण का संचार करो, शरीर को एक साथ लाओ, प्राण को दांतियान में वापस लाओ और सफलता प्राप्त करो। दांतियान में प्राण भरो, डू और रेन मेरिडियन को संचालित करो, खतरों से बचो और नसों के अनुसार चलो। पूरे शरीर में प्राण का संचार करो, शरीर को एक साथ लाओ, प्राण को दांतियान में वापस लाओ और सफलता प्राप्त करो। ब्रह्मांड के नियमों का उपयोग करो, साधारण को दिव्य बनाओ। महान मार्ग पूरा होने वाला है। ब्रह्मांड में अजीब घटनाएं हो रही हैं। क्या ये श्री किन है जो मालिक को शक्ति प्रदान कर रहे हैं? वह पागल है, पहले ही दिव्य और मानव के बीच की सीमा तोड़ दी। अब ब्रह्मांड के अवसर को छीनने की हिम्मत करता है। एक साधारण व्यक्ति को दिव्य शरीर प्रदान कर रहा है, जब तक कि वह इस दुनिया का नहीं है, जब तक कि उसकी शक्ति पहले से ही अद्भुत नहीं है। मुझे उससे मिलना होगा, शायद केवल वही मेरी सीमा को तोड़ने में मेरी मदद कर सकता है, और जल्द ही उस पौराणिक दिव्य लोक में प्रवेश कर सकता हूं। क्या हुआ? मिस, आगे देखो। वह जैन मैंशन की दिशा है, तुरंत वापस चलो। जी। क्या यह किन फेंग है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वो चेन मैंशन की दिशा है। क्या ये किन फेंग है या देवी? यह किन फेंग नहीं हो सकता। यह देवी होनी चाहिए। यह छोटा फेंग है, मैं महसूस कर सकता हूँ। छोटे फेंग ने मुझे जो शक्ति दी थी, उसी तरह का एहसास। यहाँ तक कि कई गुना अधिक शक्तिशाली। मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। कभी इतना अच्छा नहीं लगा। गुरुजी, आपका धन्यवाद। शिष्य, मेहनत से अभ्यास करो, आलस्य मत करो। जी, सचिव झांग, जल्दी से कांटेदार डाली लाओ। मुझे गुरुजी से माफी मांगनी है। जल्दी करो। मालिक, आप जवान हो गए हैं। हाँ, मैं जवान हो गया हूं। गुरुजी ने मुझे शक्ति दी है। अब मैं भी दिव्य कला सीख सकता हूं। तुमने मेरे साथ इतने साल बिताए हैं।
भविष्य में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मत खड़े रहो, गुरुजी बाहर इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से कांटेदार डालियां लेकर आओ। मालिक, चूंकि किन साहब ने आपको दिव्य विद्या प्रदान की है, इसका मतलब है कि वो आपसे नाराज नहीं है। आप क्यों? अरे, मैंने अभी गुरुजी से शिशी के लिए माफी मांगी थी। उम्मीद थी कि वो उसे माफ कर देंगे। हालांकि गुरुजी नाराज नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि शिशी का अलग दिव्य भाग्य है। इससे पता चलता है कि गुरुजी ने पहले ही सब कुछ तय कर लिया है। हमारे चेन परिवार ने बस थोड़ा सा धन खर्च किया और 2 पीढ़ियों का भाग्य प्राप्त कर लिया। इंसान को अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। पिछली बार गुरुदीक्षा समारोह में शिशी ने पीठ पीछे बार बार गुरुजी के बारे में बुरा बोला। ये अपराध मैं शिशी की तरफ से स्वीकार करता हूं। जल्दी से कांटेदार डालियां लेकर आओ, मैं गुरुजी से माफी मांगने जाऊंगा। यही हमारे चेन परिवार का रवैया है। हाँ, जल्दी जाओ। साफ दिख रहा था कि गुरुजी सामने हैं। फिर भी मुझे उनकी कोई दिव्य उपस्थिति महसूस क्यों नहीं हो रही? गुरुजी, मैं अपनी पोती की तरफ से माफी मांगना चाहता हूं। पिछली बार गुरुदीक्षा समारोह में आपके जाने के बाद मेरी पोती ने समझदारी नहीं दिखाई और आपको धोखेबाज समझ लिया। मैं उसकी सजा स्वयं लेना चाहता हूं। बस गुरुजी से विनती है कि शिशी को माफ कर दें। उठो। अगर मैं वाकई उससे नाराज होता तो क्या तुम्हारे कांटेदार डालियां लेकर आने से कुछ हो जाता? गुरुजी, तो मैं शिशी की तरफ से निर्णय लेता हूं। उसे आपकी सेवा में रख लीजिए। चाय पानी देने वाली दासी बना दीजिए। मैं सहमत नहीं हूँ। अरे बेटी, आप अंदर नहीं जा सकती। बेटी, किन साहब, मालिक, मैं बेटी को रोक नहीं पाया। दादाजी, आप यह क्या कर रहे हैं? दादाजी, आपके बाल कैसे काले हो गए? दादाजी, आपके बाल कैसे काले हो गए? आप इतने जवान कैसे हो गए? जल्दी से प्रणाम करो। दादाजी, किनफेंग की हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? हम अभी। बेटी, जल्दी से गुरुजी को प्रणाम करो। मालिक इतने जवान इसलिए हो गए हैं क्योंकि किन साहब असली दिव्य पुरुष है। किन साहब सच्चे दिव्यात्मा है। तुम दिव्यात्मा कैसे हो सकते हो? जल्दी से गुरुजी से माफी मांगो और फिर गुरुजी से विनती करो कि तुम्हें दासी बना ले। नहीं, मैं उसकी दासी नहीं बनूंगी। शिशी, दिव्य पुरुष की दासी बनना तुम्हारे कई जन्मों के पुण्य का फल है। अगर गुरुजी ने दिव्य विद्या न दी होती तो मैं फिर से जवान कैसे हो पाता? तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो? उसका मेरे साथ कोई भाग्य नहीं है। शीशी, तुमने कितना बड़ा अवसर गवा दिया। अभी जो मैंने देखा वह अद्भुत था। वास्तव में किनफेंग था। दादा, क्या तुम्हें वह औरत याद है? गुरुजी, मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। उस दिन आपके जाने के बाद एक अप्सरा आई थी। अप्सरा? क्या तुम जानते हो वह कैसी दिखती थी? वर्णन करना मुश्किल है। वो अप्सरा सांसारिक स्त्री जैसी नहीं थी। शायद गुरुजी की तरह ही कोई दिव्य व्यक्ति थी। सांसारिक स्त्री जैसी नहीं? क्या तुम जानते हो वह अभी कहाँ है? मैंने उसे बताया कि गुरुजी संन्यास लेने जा रहे हैं और फिर आकाश में गड़गड़ाहट हुई। फिर किसी तरह वो चली गई। यह निश्चित से ऐसा हुआ। आकाशीय घटना ने उसका ध्यान खींचा, लेकिन क्या वह अप्सरा वास्तव में मेरी गुरु है? गुरुजी वास्तव में उस अप्सरा को जानते हैं। चूंकि आ गए हो तो प्रकट क्यों नहीं होते? क्या वही वह व्यक्ति है जिसे मैं ढूंढ रहा था? निश्चित रूप से वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। लेकिन क्यों एक बहुत परिचित सा एहसास हो रहा है? किन साथी, क्या हम पहले मिले हैं? यह क्या मतलब है? गुरु, हम फिर मिले। ये अप्सरा गुरुजी की गुरु है। गुरुजी इतने शक्तिशाली हैं, तो ये अप्सरा तो देवी होगी। किन साहब दिव्य है। दिव्य व्यक्ति की गुरु होना। ये अप्सरा शायद जीवित है, पता नहीं कितने समय से, एक राक्षस की तरह। यह औरत वास्तव में किनफेंग की गुरु है, लेकिन यह औरत किनफेंग को पहचानती नहीं लगती। साथी, तुम मजाक कर रहे हो। हम एक दूसरे को नहीं जानते। मैं तुम्हारी गुरु कैसे हो सकती हूँ? मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं तो एक साधारण मनुष्य था। अगर मेरी गुरु न होती, मैं दिव्य मार्ग पर कैसे चल पाता? यह व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन मैं सैकड़ों वर्षों से एकांत में रहा हूँ। मुझे ऐसा कोई शिष्य याद नहीं। साथी, तुम निश्चित रूप से गलत व्यक्ति को पहचान रहे हो। तुम मुझसे अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हें इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली होना चाहिए। मैं तुम्हारी गुरु कैसे हो सकती हूँ?
मेरे गुरु इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। क्या तुम पूर्वजन्म और वर्तमान जन्म में विश्वास करते हो? मैं तुमसे एक अनुरोध लेकर आया हूँ। साथी, अगर तुम मेरा स्वागत नहीं करते तो मैं चला जाऊंगा। मुझसे मजाक क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। इस दुनिया में पूर्वजन्म और अगला जन्म जैसी कोई चीज नहीं है। भले ही हमने अमरत्व का मार्ग चुन लिया हो, लेकिन हम सिर्फ थोड़ा ज्यादा समय तक जीते हैं। अगर हम सीमाएं नहीं तोड़ पाए तो समय के साथ हम भी नष्ट हो जाएंगे। मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। पुनर्जन्म जैसी कोई चीज नहीं होती। गुरुदेव, मेरी सारी दिव्य विद्याएं आपने ही सिखाई हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो देख लीजिए। हे साधु, आप अपौर्णा, आपको मेरी दिव्य विद्या कैसे आती है? यह मेरा गुप्त ज्ञान है। आपने यह कहां से चुराया? मैंने नहीं चुराया, यह आपने ही मुझे सिखाया था। क्या अब आप विश्वास करते हैं गुरुदेव? अगर नहीं तो मेरे मन में झांक कर देखिए, सब समझ जाएंगे। कितनी तेज रोशनी है। यह मेरे पूर्व जन्म की यादें हैं, देखिए। गुरुदेव, क्या अब आपको पूर्व जन्म और अगले जन्म पर विश्वास होता है? फिर क्या हुआ? हम देवलोक पहुंचने के बाद फिर हमने आध्यात्मिक दुनिया में 1000 साल बिताए। मैं दक्षिणी ब्रह्मांड का स्वामी बना और आप भी एक महान शक्ति बन गए। तो तुम वापस कैसे आए? पुनर्जन्म क्यों हुआ? मेरी जानकारी में तो सिर्फ मरने के बाद ही तुम मर गए थे। सभी लोग। सभी मर गए थे। उस साल बहुब्रह्मांड युद्ध हुआ। आध्यात्मिक दुनिया के सभी लोगों ने दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। मैं भी उस युद्ध में मारा गया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे दोबारा मौका मिलेगा। गुरुदेव, पिछले जन्म में अगर आपने समय पर आकर मुझे न बचाया होता तो मैं ऐशान पर्वत से गिरकर मर गया होता। इस बार मुझे पुनर्जन्म मिला है और मेरी शक्तियां पिछले जन्म जितनी हो चुकी हैं। अगर इस बार हम फिर से आध्यात्मिक दुनिया में जाए तो नतीजा अलग होगा। ठीक है। गुरुदेव, कृपया थोड़ा इंतजार करें। गुरुजी, क्या आप जा रहे हैं? अगर जा रहे हैं तो कृपया मुझे भी साथ ले चलिए। मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं आपका हर काम कर दूंगा। दादा, अगर आप चले गए तो मैं क्या करूंगा? लगता है यह छोटी लड़की मेरे साथ थोड़ा रिश्ता रखती है। गुरु, शिष्य की नींव कमजोर है। भले ही गुरु ज्ञान दे, लेकिन खुद बूढ़े हो चुके हैं। शायद गुरु को कोई मदद नहीं कर पाएंगे। कृपया गुरु मेरी पोती को स्वीकार करें। आपसे कोई कला सीखने की उम्मीद नहीं, बस उसे आपके पास रखें चाय पानी देने के लिए। एक दासी के रूप में ये चेन परिवार की सेवा होगी। तुम अभी भी क्या खड़े हो? किनफेंग, दादा को ज्ञान दो। दादा को जवान करो। दादा जैन परिवार संभालेंगे। हमारा जैन परिवार कम से कम 100 साल तक फलेगा फूलेगा। इतना बड़ा उपकार मेरे दादा चुका नहीं पाएंगे। मैं जैन परिवार की बेटी हूँ। दादा की चिंता कम करनी चाहिए। श्री किन, मैं जैन शिशी आपकी दासी बनना चाहती हूँ। तुम्हें उसकी दासी बनने की जरूरत नहीं। तुम्हारी हड्डियां अच्छी हैं। मेरे साथ रिश्ता है। आज से मेरे साथ रहो, मेरी शिष्या बनो। उसका मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं। ये देवी गुरु की गुरु है। शिशी को शिष्या बनाना चाहती है तो शिशी मेरे गुरु के बराबर हो जाएगी। क्या तुम नहीं चाहती? चाहती हूँ। गुरु के सामने शिष्या का प्रणाम।
गुरुदेव, आपने मुझे एक गुरुबंध दे दी। अमरता की खोज करने वाले इतने नियम क्यों? शिष्य, जी गुरु। यहाँ का काम पूरा। मुझे जाना चाहिए। दिव्य कला तुम्हें सिखा दी गई है, लापरवाही मत करना। शिष्या आज्ञा का पालन करेगी। एक और बात, मेरे जाने के बाद क्या मेरी चाची का ख्याल रखोगे? गुरु चिंता न करें, शिष्या याद रखेगी। गुरुदेव, चलो हम चलें। अब से तुम मेरे साथ अमरता की खोज करोगी। दुनियादारी से मोह नहीं रखना। दादा, पोती जा रही है, आप अपना ख्याल रखना। शिशी, गुरु और देवी की बात मानना। दादा, आप अपना ख्याल रखना। मालिक, मिस और किन साहब चले गए। ये अच्छी बात है। अच्छी बात, अच्छी बात। शिशी अब से एक देवी होगी। हमारे चेन परिवार का नाम रोशन किया। जल्दी करो, जल्दी से अंदर जाकर किन फैंग को ढूंढो। हाँ, उसे फिर से भागने नहीं देना। छोटे फेंग, क्या तुम चले गए? आगे अपना ख्याल रखना। पूर्वजों के मंदिर में गुरु और देवी की तस्वीर लगाओ। उन दोनों के लिए अमरता का स्मारक बनाओ और वंशावली के पहले पन्ने पर लिखो, अब से चेन परिवार पहले गुरु और देवी का सम्मान करेगा, फिर पूर्वजों का। मैंने नोट कर लिया। और एक बात, शिशी के लिए वंशावली में अलग पन्ना बनाओ। लिखो, चेन परिवार की बेटी चेन शिशी देवी को गुरु बनाकर बादलों पर चढ़ गई, परिवार का नाम रोशन किया। चेन वंश के लोग ये न भूले। हाँ, मत भूलना, गुरु के जाते समय दिए गए निर्देश। अब से मेरे गुरु की छोटी बहन मेरी परम गुरु होंगी और चेन परिवार की दूसरे गोत्र की पूर्वज। चेन परिवार के सदस्य उन्हें देखकर छोटों का सम्मान दे। और झांग जुंदे का क्या? और उनकी बेटी झांग यूमो। गुरु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमने कुछ जांच की थी। और गुरु दीक्षा समारोह में उन दोनों का व्यवहार, वे गुरु के परिवार के लायक नहीं और नहीं हमारी देखभाल के। उन्हें सामान्य लोगों की तरह ही देखो। हां, किनफेंग, किनफेंग, तू कपटी कुत्ता है, निकल बाहर। मैंने तुझे इतने दिन पाला और तू ऐसे चला गया। तू नीच किस्मत का है। किनफेंग, किनफेंग, जल्दी निकलो। मैंने सोच लिया, अब से मैं तेरी दासी बनूंगी। तेरे लिए चाय पानी लाऊंगी। किनफेंग, तुम लोग यहां क्या भौंक रहे हो? अरे चेन चेन साहब, हम अपने भतीजे किनफेंग को ढूंढ रहे हैं। चुप रहो, मेरे गुरु का नाम लेने का तुम्हें अधिकार नहीं। लाओ इन्हें, इन दोनों को बाहर फेंक दो। उन्हें याद रखो, भविष्य में चेन परिवार के आधे कदम भी अंदर नहीं रखना। और मेरे गुरु की छोटी बहन अब से हमारे चेन परिवार की पूजनीय होगी। तुरंत आदेश दो। हाँ, मुझे मत छो, मुझे छोड़ दो। मेरा भतीजा तो देवता है, मुझे छोड़ दो। हमारे पास जिजिन गे का प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है। गुरु, अपना ख्याल रखना। गुरुदेव, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें इतनी क्षमता है। सिर्फ 13 साल में तुमने मेरे पिछले जन्म के 100 साल के साधना को पार कर लिया। बिल्कुल, मैं गुरुदेव का प्रिय शिष्य हूँ। किनफेंग, मुझे याद है स्वर्ग का द्वार अभी तो 500 साल बाद खुलना था। गुरुदेव, हमारी पिछले जन्म की साधना पर्याप्त नहीं थी, लेकिन इस जन्म की हमारी साधना से अब हमें द्वार के खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। खोलो। गुरुदेव, सोचते हैं